हेलो एवरीवन। ये हल्की फुल्की चीज़ें तो हम सब बिना मन के भी खा लेते हैं, और जब ये स्पाइसी चटपटी क्विक बनने वाली रेसिपी याद आ जाए तो पूछिए ही मत। तो चलिए बनाते हैं ये हल्की फुल्की मुरमुरे की नमकीन। तो यहाँ इसके लिए मैंने 200 ग्राम के करीब ये मुरमुरा लिया है। इसको हम पफ्ड राइस या फिर लाई भी बोलते हैं। और साथ ही यहाँ लिया है एक बड़ी कटोरी के करीब ये मूँगफली। मुरमुरे की नमकीन में ये दो चीज़ें मेन होती हैं। अब चलते हैं इनको भूनने के प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ गैस पे एक कढ़ाई रखी है और उसमें अब ये सारा मुरमुरा ऐड कर देंगे और धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे, या फिर जब तक ये क्रिस्प अच्छे से नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने कोई भी ऑयल अभी नहीं ऐड किया है। आप चाहें तो 1 से 2 चम्मच के यहाँ ऑयल ऐड कर सकते हैं। अब बस इसी तरह लगातार चलाते हुए धीमी आंच पे भूनते रहना है। हमें यहाँ इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, वरना ये नीचे से जल सकते हैं। आप चाहें तो इनको भूनने से पहले 1-2 घंटे के लिए धूप में रख दें, ये और भी जल्दी भुन जाएंगे। वैसे नॉर्मल भूनने में 4 से 5 मिनट लगते हैं। अगर आप धूप में रख के भूनेंगे तो 2 से 3 मिनट में आराम से भुन जाएंगे। अब ये अच्छे से भुन चुके हैं। मैं यहाँ हाथ में इस तरह तोड़ के दिखाती हूँ। ये काफ़ी अच्छे से कुरकुरे हो गए हैं। अब इसको एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं और अब यहाँ कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच के करीब ऑयल को गरम करेंगे। अब ये ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे मूंगफली और अब इसको 3 से 4 मिनट तक इसी तरह लगातार चलाते हुए भून लेना है, जब तक कि अच्छे से क्रिस्प नहीं हो जाते और इनका हल्का कलर चेंज नहीं हो जाता है। आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर यहाँ मैं कम तेल में बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ 3 से 4 चम्मच तेल डाल के ही इसको भून लिया है। ये काफ़ी अच्छे से भून चुके हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर पहले से काफ़ी चेंज हो चुका है। आइए इसको प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। तो लीजिए मैंने यहाँ पे सारी मूंगफली भून के रख ली है। अब यहाँ इसी तेल में ऐड कर देते हैं ये रोस्टेड ग्राम्स, जिनको हम फुटाना भी बोलते हैं या जिनको हम भुनी हुई चने की दाल भी बोलते हैं। और अब इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। ये ऑलरेडी भुनी हुई होती हैं, बट इस तरह फ्राई करने से इनका जो टेस्ट है वो और बढ़िया हो जाता है। तो ये भुन चुकी हैं। आइए इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने मूंगफली और ये जो दाल है ये फ्राई करके रख ली है। अब यहाँ इसी कढ़ाई में जो तेल है उसमें ऐड कर देते हैं राई, और साथ ही मैंने यहाँ ऐड कर दिया ये करी पत्ता। मैंने जो यहाँ पे करी पत्ता ऐड किया है वो घर में सुखाया हुआ है। मैं अक्सर इस तरह से करी पत्ता घर में सुखा के रख लेती हूँ। और अब इसमें ऐड कर दिया ये 4 से 5 कली लहसुन की, जिसको मैंने क्रश कर लिया था। और साथ ही मैंने यहाँ ऐड कर दिया है 2 से 3 कटी हरी मिर्चें। अब इन सबको लगातार चलाते हुए धीमी आंच में हमें फ्राई कर लेना है, जब तक कि इनका कलर हल्का सी चेंज नहीं हो जाता और ये अच्छे से क्रिस्प नहीं हो जाते हैं। तो लीजिए हमारा ये जो लहसुन, हरी मिर्च, करी पत्ता है ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब यहाँ ऐड कर देते हैं सूखे मसाले। तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया है हल्दी पाउडर, साथ ही मैंने लिया है यहाँ पे लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर। आप चाहें तो यहाँ लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करने से जो इसका कलर आएगा वो बहुत ही बढ़िया आएगा। तो अब ये अच्छे से भून चुके हैं। अब यहाँ ऐड कर देते हैं ये मुरमुरा, जिसको कि मैंने भून के रखा था, और साथ ही यहाँ आप गैस की आंच को बंद कर दें और अब इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे जैसे ये मिक्स होंगे जो मसालों का कलर है वो इस मुरमुरे पे बहुत ही आसानी से चढ़ता जाएगा। अब यहाँ ऐड कर देते हैं नमक। तो फ्रेंड्स नमक आप अपने स्वाद अनुसार रखिएगा। और साथ ही मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया ये आमचूर पाउडर, और साथ में मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया ये काला नमक। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखने में ही कितना चटपटा लग रहा है और इसका कलर भी कैसे धीरे धीरे चढ़ता जा रहा है, यानी पहले से डार्क होता जा रहा है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ ऐड कर देते हैं मूंगफली और ये चने की दाल। अब यहाँ सारी चीज़ों को लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स मुरमुरे की नमकीन एक ऐसी नमकीन है जिसमें आप कितनी भी चीज़ें मिला लें कम ही लगता है, जैसे कि मखाने हैं, कॉर्नफ्लेक्स है, सेव है और बहुत सारी चीज़ें, जिससे आपको लगता है कि उसको मिलाने से इस नमकीन का टेस्ट और बढ़िया हो जाएगा। आप मिला सकते हैं। तो लीजिए बातों ही बातों में हमारी ये जो नमकीन है वो बनके तैयार हो चुकी है। लग रही है ना कितनी हल्की फुल्की चटकारेदार।
मेरे घर में तो ये सबकी बहुत ही फेवरेट है। ये जब भी बनती है एक ही दिन में फटाफट से फिनिश हो जाती है। आपके घर में आप इसको कैसे बनाते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए इसको बाउल में निकाल लेते हैं। तो फिर देर किस बात की, आप भी इसी तरह बनाइए और गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय कीजिए।